मॉर्निंग स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग इस समय कोऑर्डिनेटर केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं। तो आज हम नॉमेनक्लेचर से संबंधित कुछ विशेष रूल्स देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इससे जो पहले मैंने रूल कराए हैं इससे आगे हम लोग देखेंगे। और जो बच्चे पुराने रूल्स देखना चाहते हैं वो यूट्यूब पे जाके अपने पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स टू इंडिकेट नंबर ऑफ द लिगेंड। तो जैसा कि हम लोग बताएं कि जो लिगेंड जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड होते हैं उनकी संख्या के आधार पर हम उनको जो प्रीफिक्स है डाई, ट्राई, टेट्रा आदि का प्रयोग कर सकते हैं। It should also be noted that if four similar monodentate ligand like NS3 are present in a complex, then shall we write tetraamine. तो जैसे कोई मोनोडेंटेट की चार लिगेंड एक ही लिगेंड प्रेजेंट हैं तो हम लोग उनको एक ही प्रकार से टेट्रा, जैसे सपोज कीजिए कि अमोनियम है, एमीन जिसको हम कहते हैं NH3। एमीन के अगर चार लिगेंड एक ही कॉम्प्लेक्स में उपस्थित है तो इसको हम लोग टेट्रा एमीन कह सकते हैं। इफ लिगेंड आर इन कॉम्प्लेक्स सच एथिलीन डाई एमीन और एथिलीन डाई टेट्रा एसिटोएसिटेट EDTA etc. and it is repeated 2 then 4 times, then we can write bis, tris and tetrakis. तो अगर ये आपके जैसे EDTA रिपीटेड 2 बार, 3 बार, 4 बार आते हैं तो इस प्रकार को हम लोग बिस, ट्रिस या फिर टेट्राकिस नाम से हम लोग जानते हैं, या फिर हम लोग प्रीफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या यूज बाय द नेमिंग ऑफ द लिगेंड इन द पेरेंथेसिस एंड दिस इलिस्ट्रेट इन द एग्जाम्पल। तो हम लोग इस एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो आपका एथिलीन डाई एमीन है उसके 3 लिगेंड आपकी उपस्थित हैं। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे ट्रिस एथिल डाई एमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग देखते हैं डाई एथिल टेट्रा एमीन उपस्थित हैं। तो यहाँ पे टेट्रा एथिल एमीन की 2 कह सकते हैं 2 लिगेंड उपस्थित हैं। ये टेट्रा एथिल एमीन के 2 हैं तो यहाँ पे हम कहेंगे बिस डाई एथिल एमीन कोबाल्ट नाइट्रेट। तो इस प्रकार से हम लोग इनके प्रोनाउंस इनके प्रीफिक्स कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एंडिंग द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम, द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैव नो डिस्टिंग्विश टर्मिनेशन, बट इन द केस ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स द सफिक्स 8 इज अटैच्ड टू द नेम। अगर आपका कैटायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होता है तो उसको हम किसी अलग टर्मिनेशन में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स में एनायन है और एनायन को हम लोग 8 से प्रोनाउंस करते हैं या 8 करके हम लोग उसका नामकरण करते हैं। फॉर एग्जांपल some example of the with the ionic complexes are, तो कुछ ऐसे एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं K4NiCN4, इसका लोग जो हम लोग नाम देते हैं सबसे पहले पोटेशियम का, तो पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट, पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट। जो निकल है इसके पीछे हम लोग क्या लगा देते, 8 लगा देते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे Na3COOX, इसको हम लोग कहेंगे सोडियम ट्रिस ऑक्सिलेटो कोबाल्ट 3rd। फिर हम लोग देखते हैं कोबाल्ट, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं K3FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट।
In writing names of the acid ending for use इनिक, जैसे हम लोग देखते हैं H4PtCN6 is named as hexacyano-platinic acid. हेक्सासाइनोप्लेटिनिक एसिड, ये आपके एसिडिक जो होते हैं इनके नामकरण करते हैं, इनके पीछे हम लोग NIC लगा देते हैं, इनिक लगा देते हैं, तो हेक्सासाइनोप्लेटिनिक एसिड। चलिए आगे हम लोग रूल देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम और आयंस, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम आयन एंड डिज़ाइन रोमन। तो जो भी, ये तो हम लोग पहले भी कल के वीडियो में भी हम लोग देख चुके हैं, जो आपकी सेंट्रल मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनको हम रोमन वर्ड्स नंबर में हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब हम लोग बच्चों देखते हैं नेमिंग ऑफ द ब्रिजिंग ग्रुप फॉर द पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस containing two or more metal atoms in the ligand binding two metals atom are termed as bridging ligand. This naming of such a ligand words mu is added to the name of such ligand and is separated from the rest of the complex by hyphen dash. For more one bridge group, the word mu is repeated before the bridge group. For example, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं एथिलीन डाई एमीन की आपकी दो दो यहाँ पर अटैच है और आपका कोबाल्ट है। तो इसका जो नामकरण होगा बच्चों, तो यहाँ पे होगा बिस एथिलीन डाईएमीन, बिस एथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड म्यू इम्यूडो म्यू हाइड्रोक्सी बिस एथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से इनका नामकरण कर देते हैं कि जैसे बिस अर्थात दो हैं, तो दो एथिलीन डाईएमीन है तो बिस एथिलीन डाईएमीन और आपका कोबाल्ट, ये आपका हो जाता है बिस डाई एथिलीन कोबाल्ट थर्ड। म्यू इम्यूडो हाइड्रोक्सी बिस इमिडो, ये आपका NH हो गया, इमिडो हाइड्रोक्सी बिस एथिलीन डाईएमीन। तो इस प्रकार से कोबाल्ट थर्ड, तो इस प्रकार से इनका नामकरण कर दिया जाता है। अब एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपका ये है आपका टेट्राएमीन, तो टेट्राएमीन कोबाल्ट थर्ड, टेट्राएमीन या फिर हम लोग टेट्राएमीन कोबाल्ट थर्ड, इसकी आपकी हमने जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिखी। फिर इसके बाद एमिडो NH2 को म्यू एमिडो म्यू नाइट्रोट्रेमिनोर कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। तो इस प्रकार से हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ से ये आपका एमिडो, फिर एमिडो के बाद में म्यू नाइट्रो टेट्रा एमिनो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, ये आपका फाइनली नाइट्रेट पे आके खत्म हो जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ नेमिंग ऑफ द एम्फिडेंडेट ligand. When a ligand can coordinate through the more than one atom, then point of attachment indicate by putting the symbol of atom through the which coordinate number. For example, CONO26N3 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड आयन, हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड आयन। यहाँ पर आपका हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड आयन
In the same case, special name of given as alternative mode of linkage. For example, NO2, NO2 minus, NO2 minus ion when linkage through the N is written as nitro. When linkage through the O, when linkage through the O is written as nitro. तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ आपके एब्रिविएशन यूज़ किए जाते हैं, इनको हम लोग देखेंगे। एथिलीन डाइएमीन को हम लोग शॉर्ट में EN लिख देते हैं। पिरिडीन, पिरिडीन को PY। एसिटिल एसीटोट, एसिटिल एसीटोनेट AC। ऑक्सलेट OX, यूरिया UR। डाई मैथिल ग्लाइक्सोम, ग्लाइऑक्सिम DMG। फिर इसके बाद थायोयूरिया TU। डाई मिथाइल सल्फोडाइऑक्साइड DMSO। डाई एथिलीन ट्राइएमिन DIEN। ट्राई एथिलीन टेट्राएमिन ट्राइन। ग्लाइसिनेट आयन GLY एंड डाई मेथिल सल्फोडाइऑक्साइड DMSO। तो इस प्रकार से ये आपके जो एब्रिविएशन हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे, इन रूल्स को हम लोग फॉलो करके किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो नॉमेनक्लेचर है, जो उसका नामकरण है, उसको हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।